एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर सभी वे स्टूडेंट जिन्होंने 10th एमपी बोर्ड पास किया है और 12th एमपी बोर्ड पास किया, सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास के बाद या 10th क्लास से लेकर के या 12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए कैरियर गाइडलाइंस का भी प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि 10th क्लास का और 12th क्लास का जो रिजल्ट आया है उसके क्या क्या फैक्टर्स रहे, क्या ये रिजल्ट और सुधर सकता था, क्या इस रिजल्ट में कुछ कमी रह गई, क्या इस रिजल्ट को शो करने में क्या क्या चीज़ है, ये सारा का सारा हम एनालिसिस करने वाले हैं। क्या ये रिजल्ट सुधर सकता था? जो रिजल्ट आया है आपको जानते होंगे आपकी 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो लगभग 72% के आसपास है और 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो अप्रॉक्सीमेट 59 से 60% के बीच में है। तो क्या ये 60% का रिजल्ट 75% हो सकता था, या ये 70% का रिजल्ट 85% तक जा सकता था? मेरे कहने का मतलब है कि 15% या 20% हम रिजल्ट को सुधार सकते थे। और वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से रिजल्ट बिगड़ा? तो आज हम वही उसी पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली चीज़, एग्जामिनेशन डेट। एग्जामिनेशन डेट को लेकर के जो कन्फ्यूजन्स बच्चों के दिमाग में क्रिएट हुए, उसकी वजह से इस रिजल्ट के 15-20% गिरने का पहला कारण तो यही है। जैसा कि आप जानते हैं, एमपी बोर्ड का जो एग्जामिनेशन था वो 17 फरवरी को लेकर के अनाउंसमेंट बहुत पहले ही कर दिया गया था। तो 17 फरवरी को लेकर के जब अनाउंसमेंट पहले कर दिया गया था तो स्कूल्स उस 17 फरवरी के एग्जाम डेट के हिसाब से प्रिपरेशन करा रहे थे। लेकिन आप ऐसे स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करा रहे थे जिन्होंने 18 महीने से कोई एग्जामिनेशन ही नहीं दिया था, जिनकी कोई लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं थी, जिनको ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर केवल व्हाट्सअप ग्रुप पर केवल यूट्यूब के अलग अलग टीचरों के लेक्चर्स मिल रहे थे। एक्चुअल में उन लेक्चर्स को कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कभी भी स्कूल ने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया ही नहीं। इस वजह से स्टूडेंट्स के लिखने की हैबिट या पढ़ने की हैबिट पिछले 18 महीने से ब्रेक हो चुकी थी। और आप ऐसे स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करा रहे थे बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के, और आपका एग्जामिनेशन डेट था 17 फरवरी का। वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ जनवरी में लगभग 15 जनवरी से 15 दिन का स्कूल की छुट्टी लग जाती है। कोविड की सिचुएशन को लेकर के जनवरी में 15 जनवरी से 15 दिन की छुट्टी लग जाती है। तो स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि हो सकता है कि इस साल हम फिर से प्रमोट होने वाले हैं, और यही माइंडसेट इस रिजल्ट के खराब होने का सबसे पहला कारण है। 15 दिन की छुट्टी लगने के बाद 10th क्लास 12th क्लास और जो स्कूल भी लगी बीच में, कोविड के ओपन होने के बाद जो स्कूल भी लगी है, उसमें कोई बहुत हाई क्वालिटी या बहुत शानदार पढ़ाई नहीं हुई है। पढ़ाई के नाम पर ये मान के चले कि औपचारिकताएं ज़्यादा हुई है। स्टूडेंट का कोर्स कराने की जिम्मेदारी रही होगी, और कोर्स कराने की जिम्मेदारी में स्टूडेंट्स के उस आईक्यू लेवल पर काम ही नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। स्टूडेंट के ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हैबिट को डेवलप ही नहीं किया गया। तो इतनी सारी जो चीज़ें बैकग्राउंड में ऑलरेडी स्टूडेंट पिछड़ रहे थे, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं था। इस वजह से, और वो 15 दिन की छुट्टियां, उस 15 दिन की छुट्टियों की वजह से स्टूडेंट्स के माइंड में और रिलैक्सेशन आ गया कि हो सकता है इस बार हम और प्रमोट हो जाएंगे। तो उस गैप की वजह से स्टूडेंट के दिमाग में जो क्रिएट हुई, उस वजह से पढ़ाई में एक और ब्रेक आ गया। उसके बाद फिर अचानक से जैसे ही स्कूल की छुट्टी खत्म होती, फिर से 17 फरवरी की डेट कंफर्म कर दी जाती है। अब 17 फरवरी की डेट आपने कंफर्म कर दी, आपके पास में 17 दिन का समय बचा हुआ था। 17 दिन के समय में स्कूल में कई प्रकार के वर्क होते हैं, प्रैक्टिकल की फाइल जमा करना, और ये दुनिया भर की जो चीज़ों की वजह से स्टूडेंट्स पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव हो गया। मैं आपको बता दूं, जो 70% रिजल्ट या 59% रिजल्ट आया, अगर इस रिजल्ट की गहराई में अगर हम चले जाए कि कितने परसेंटेज से लेकर के कितने परसेंटेज लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, तो ये भी और काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल हो जाता। लेकिन ऐसे डाटा हमारे पास में नहीं है। अगर ये डाटा अगर खोल करके रख दी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिज़ल्ट है ये उतना सही नहीं है। 72% स्टूडेंट पास हुए, मतलब 100 में से 70-72 स्टूडेंट पास हुए, लेकिन उसमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाउंड्री पर पास हुए? उसमें से ऐसे कितने स्टूडेंट्स जो केवल 40% पासिंग मार्क लेकर पास हुए? ऐसे कितने स्टूडेंट जिन्होंने 50% मार्क्स गेन किया? ऐसे कितने स्टूडेंट जिन्होंने 70? जब इस टाइप से अगर रिजल्ट अगर शो होगा, तब रियलिटी पता चलेगी कि इसके पीछे ये 72% का जो रिजल्ट दिख रहा है, एक्चुअल में इसकी रियलिटी क्या है, या 60% का रिजल्ट जो 10th का दिख रहा है, इसके पीछे की रियलिटी क्या है, जो कि एग्जैक्ट डेटा जो है हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, एग्जाम 17 दिन में, फिर वही प्रैक्टिकल, तो उस प्रेशर को जो स्टूडेंट है वो हैंडल नहीं कर पाए, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाए, इस वजह से जो है रिजल्ट बिगड़ा है। इसके अलावा कोरोना इफेक्ट, जो पिछले 18 महीने से कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई तैयारी नहीं, और आपको तो पता है स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि 18 महीनों में आप लोगों के साथ में क्या हुआ है। केवल सब्जेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में यूट्यूब के लिंक के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं मिला है, और वही आपकी ऑनलाइन पढ़ाई थी।
जबकि ऑनलाइन पढ़ाई ऐसे नहीं होती। ऑनलाइन पढ़ाई में बाकायदा लाइव आते हैं और आप एक सब्जेक्ट के अंदर 10-10 टीचर्स को पढ़ेंगे तो आपका माइंडसेट कब फिक्स होगा। आप अपने टीचर से पढ़ सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट के अंदर आप 2 टीचर्स को ले सकते हैं, लेकिन आपको तो एक ही सब्जेक्ट के अंदर 10-10, 15-15 अलग अलग जगह के यूट्यूब के वीडियोस आपने फेस किए। इस वजह से कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के प्रति आपका माइंडसेट स्थिर ही नहीं रह पाया और इसको किसी ने गौर भी नहीं किया, इसकी मॉनिटरिंग भी ढंग से नहीं हुई, इसका क्या दुष्प्रभाव स्टूडेंट के दिमाग में उस समय पड़ रहा था इसका किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और इसका आने वाले समय में स्टूडेंट्स के भविष्य पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। अभी वो कॉलेजेस में जाएंगे, कॉलेजेस में भी वही हालात उनको फेस करने होंगे और इस वजह से कई इंट्रेंस एग्जामिनेशन, कई उनको जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो अब अगर स्टूडेंट है तो सबसे पहले अपने रिकवरी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा कोरोना का स्टडी पैटर्न मैं आपको पहले ही बता दिया था। कोरोना का इफेक्ट कि आपकी क्लासेस नहीं लग पाई और कोरोना का स्टडी इफेक्ट वही व्हाट्सएप वाला। इस वजह से सारा का सारा जो 12th बोर्ड और 10th बोर्ड का जो रिजल्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन सब चीज़ों पर अगर मॉनिटरिंग किए होते या समय अगर मान लीजिए दिया जाता स्टूडेंट्स को 17 फरवरी से, अगर मान लीजिए 1 मार्च का 15 दिन का एक और स्लॉट अगर मिल जाता वहाँ से, या 1 महीने का पूरा खाली स्लॉट अगर मिल जाता, तो ये रिजल्ट वो जो 72% दिख रहा है वो 10% और इंक्रीज़ होता और वो जो 59% या 60% दिख रहा है वो और वहाँ से 20% इंक्रीज़ होता। मतलब 10th बोर्ड का 20% रिजल्ट इंक्रीज़ हो सकता था और 12th बोर्ड का लगभग 15% रिजल्ट इंक्रीज़ किया जा सकता था अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग होती और स्टूडेंट्स के इमोशन को समझा जाता, एग्जामिनेशन टाइम टेबल को या एग्जामिनेशन डेट को लेकर के पूरी तरह से प्लानिंग होती, या नई एग्जामिनेशन डेट या पुरानी एग्जामिनेशन डेट के इफेक्ट का स्टूडेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें अगर एनालिसिस की जाती तो मुझे लगता है कि शानदार रिजल्ट हम लोग बना पाते हैं एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और जो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में पीछे रह गए उसकी वजह सिर्फ यही है, कुछ डिसीजंस को लेकर के, कुछ कन्फ्यूजन्स को लेकर के, कुछ हमारी स्टडी पैटर्न को लेकर के, कुछ हमारी कि जो मॉनिटरिंग की ऑनलाइन क्लासेस हमारे स्टूडेंट्स को कैसे मिली, ये सब सारी चीज़ों को लेकर के अगर हम एनालिसिस करेंगे तो स्टूडेंट के फेवर में कुछ भी नहीं गया। केवल उनके ऊपर उनको एग्जामिनेशन देना था, उन्होंने दे दिया और शायद वो पूरी तरह से मानसिक रूप से एग्जामिनेशन के लिए वैसे तैयार नहीं थे जैसे एक बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार थे या तैयार रहते हैं, क्योंकि 15 दिन का छुट्टी मिल जाना वो भी कोविड की सिचुएशन की वजह से, तो स्टूडेंट के रिलैक्सेशन की वजह से सारा का सारा सिचुएशन जो ऐसा हुआ है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।